अधिकांश हम सभी सेब यानी एप्पल उपयोग में तब लाते हैं जब कोई अस्वस्थ हो या ज्वर की अवस्था हो, क्योंकि सेब को स्वास्थ्य के लिए सबसे हितकर फलों में से एक माना जाता है। लेकिन आयुर्वेद का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है, इसलिए आज हम सेब के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद में सेब के कई नाम हैं, जैसे मुष्टि प्रमाण बदर, क्योंकि इसका आकार एक मुट्ठी के बराबर होता है। सेवम सिवितिका फलम के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये एक ऐसा फल है जो देश विदेश हर जगह आसानी से उपलब्ध है। सेब के औषधीय गुण और दोषों पर प्रभाव देखें तो आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में कहा गया है, सेवम समीर पित्तघ्नम ब्रह्गणम कफकृत गुरु, यानी पका हुआ सेब वात दोष और पित्त दोष को संतुलित करता है। यानी जिनकी वातज या पित्तज प्रकृति है उनके लिए इसका प्रयोग बहुत फायदेमंद है। लेकिन ये कफ दोष को बढ़ाता है, तो जिन्हें कफ की अधिकता है, खांसी है, बलगम है, अस्थमा या सांस लेने में दिक्कत रहती है, उन्हें इसका प्रयोग कम करना चाहिए। ये स्वाद में मीठा यानी मधुर रस का है और पचने में गुरु है यानी भारी है। सेब शीतवीर्य है यानी शरीर में ठंडक लाता है। सेब का ब्रह्गणीय गुण भी है, यानी ये वजन बढ़ाने में और शरीर में ताकत लाने में मदद करता है। तो जो लोग स्वास्थ्यवर्धक तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं वो अपने दैनिक आहार में इस फल का उपयोग कर सकते हैं। इसे रुचि शुक्रकृत भी कहा गया है, यानी ये भोजन में रुचि बढ़ाता है। किसी को यदि भूख कम लगती है, मुख का स्वाद ठीक नहीं है, खाना खाने का मन नहीं करता, तो ऐसी अवस्था में सेब का सेवन बहुत फायदेमंद है। इसके मधुर स्वाद से ये भोजन में रुचि लेकर आता है। साथ ही ये शुक्र धातु की वृद्धि भी करता है। सेब के सेवन के लिए हमेशा ऐसे सेब का चुनाव करना है जो पके हुए हों और स्वाद में मीठे हों। फलों के संदर्भ में आयुर्वेद में कहा गया है, हमेशा पके हुए स्वच्छ फलों का ही सेवन करना है। सेब के छिलके उतार कर इसका सेवन किया जा सकता है। इससे हानिकारक रसायनों के प्रभाव से बच सकते हैं। अगर बाहर से किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया गया है जो धोने से आसानी से नहीं निकलते, तो सेब के छिलके निकालकर इसका प्रयोग फायदेमंद है। सेब का प्रयोग बुखार की या ज्वर की अवस्था में या पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर है तब बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये पचने में भारी होता है। लेकिन अधिकांश लोग इसका उपयोग ही तब करते हैं जब स्वास्थ्य ठीक ना हो। इसके स्वास्थ्य पर प्रभावों को देखते हुए ज्वर ठीक हो जाने के बाद इसका सेवन अधिक लाभदायक है। सेब के सेवन का सबसे सही समय है दिन के खाने के साथ में। फलों के सेवन का निर्देश भी खाने के साथ ही करने का है, जिससे आसानी से इनका पाचन हो जाए। सेब के रस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसका भी पाचन ठीक से हो, इसके लिए इसमें थोड़ी दालचीनी या काली मिर्च मिला सकते हैं। ये भी ध्यान में रखना है कि सेब का प्रयोग कभी दूध के साथ में नहीं करना है। साथ ही पैकेटेड जूस का भी बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बाजार में मिलने वाले सभी जूस में प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल रंग होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अहितकर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सेब के सेवन से संबंधित है वो ये कि इसका सेवन हमेशा मौसम के अनुसार और देश के अनुसार ही करना है। आजकल सभी फल हमें सभी मौसम में उपलब्ध होते हैं, लेकिन जो फल वास्तव में जिस मौसम में पकता है उसी में उसका सेवन करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से आप रोज़ाना सेब का प्रयोग करना चाहते हैं तो मौसम और स्थान का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए सेब का प्रयोग मुख्य रूप से शीत ऋतु में ही करना चाहिए, जब हमारी अग्नि प्राकृतिक रूप से प्रबल होती है और पचने में भारी आहार को भी आसानी से पचा सकती है। सेब का सेवन रात में भी कभी नहीं करना है।
इसके गुरु गुण के कारण ये पाचन संबंधित समस्या उत्पन्न कर सकता है। जिन्हें एसिडिटी रहती है, पेट में जलन रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, उनके लिए इसका प्रयोग अच्छा है क्योंकि ये पित्त दोष को कम करता है। सेब का प्रयोग इन सभी बातों को ध्यान में रखकर करें क्योंकि आहार ही है जो हमारे स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। इसलिए आहार का प्रयोग और चयन सोच समझ कर करना चाहिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।